नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत एक दशक से हाथियों के बढ़ते आतंक के चलते ग्रामीणों को हो रही परेशानी को दूर करने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सरायकेला डीएफओ आदित्य नारायण से मिला, जहां डीएफओ को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से हाथियों द्वारा ग्रामीणों के घरों को तोड़ने, फसलों को नुकसान पहुँचाने, हाथी के प्रहार से मौत मामले में वन विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई एवं मुआवजा राशि बढ़कर देने संबंधित मांग की गई है। वहीं निमडी प्रखंड के कुमारी गांव में हाथियों के हमले से शॉर्ट सर्किट के चलते आधा दर्जन घरों में लगे आगजनी के मुआवजा राशि जल्द दिए जाने की मांग की गई है। सरायकेला डीएफओ आदित्य नारायण ने बताया कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का आतंक लंबे समय से व्याप्त है। इन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा क्यूआरटी की टीम बनाकर हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखाए जाने पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाथी के हमले से मौत अथवा मकान क्षतिग्रस्त मामले में प्रक्रिया के तहत ही मुआवजा मिलता है, जिसमें विभाग द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही मुआवजा राशि दी जा सकती है। ये जो चांडिल आपका जो हमारा प्रक्षेत्र पड़ता है, जिसमें कि 4 प्रखंड है, उसमें से जैसा कि आप जानते हैं कि कुकुर प्रखंड, ईचागढ़ प्रखंड, निमडी भी काफी हद तक मतलब हाथी के मतलब घटनाओं से प्रभावित है, ग्रसित। तो उसी में क्या कारगर उपाय किया जा सकता है, स्थायी रूप से क्या समाधान निकाला जा सकता है विभाग की तरफ से, इन्हीं के संदर्भ में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई कि हम लोग क्या कर सकते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, वहाँ पे फील्ड में क्या हमें सहयोग दिया जा सकता है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है और ऊपर मैंने आश्वस्त कराया है कि जो भी अभी समस्या हो रही है, खास करके जब धान लगेगा उसके बाद और समस्या बढ़ेगी, तो जो हमारी टीम कार्यरत है, तो आवश्यकता के हिसाब से और समस्या के हिसाब से यथाशीघ्र हम लोग हाथी भगाने का जो दस्ता है उसको लगा करके कोशिश करेंगे कि हाथियों के जो झुंड लोग हैं उनको सेफली दूसरे जगह हम लोग ह्यूमन हैबिटेशन जो है उससे दूर होकर भेज सकें। सर, ये आंचलिक घटना में कितने चलते क्या मुआवजा, देखिए वो प्रक्रिया एक है, मुआवजा की जो कागजी कार्रवाई होती है उसको करना आवश्यक है। तो आवेदन मैंने अपने जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है उनको मैंने निर्देश दिया है कि आप उनसे आवेदन इकट्ठा कर ले और जो भूमि सत्यापन वगैरह जो संबंधित अंचल के द्वारा किया जाता है वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करके आप प्रमंडलीय कार्यालय में उसको समर्पित कर दें, ताकि आगे की कार्रवाई हम लोग कर सकें। जो मीडिया के माध्यम से जो सूचना मिली है, जो वहाँ के स्थानीय वन कर्मियों ने बताया है कि लगभग 8 घर ऐसे हैं कि उसमें आगजनी में प्रभावित हुए हैं। क्यूआरटी टीम चांडिल क्षेत्र में ही तैनात है, विभाग के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है पिछले साल से। तो उसको चूंकि चांडिल प्रक्षेत्र जो हमारा है उसमें चारों प्रखंड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आप तुलना में अगर देखेंगे बाकी प्रखंड, तो वहीं पे उसको प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि जब भी आवश्यकता हो तो वो अपना उसको मूव कर सके, जो भी प्रभावित क्षेत्र है, और कार्रवाई कर सके। पर्याप्त है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो वो जब भी आवश्यकता होती है तो हम लोग गाँवों में भी टॉर्च है, पटाखा है, यहाँ तक कि जला मोबिल जो मशाल के लिए प्रयोग किया जाता है वो हम लोग बांटते हैं स्थानीय ग्रामीण। जी बिल्कुल। आज पिछले 10 सालों से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का आतंक चरम सीमा पे, आए दिन लोगों का जान माल का खतरा बना रहता है। कई लोगों का घर टूट जाता है, खेती बाड़ी करने वाले किसानों का फसल क्षति हो रहा है, कई लोगों का डेथ भी हो गया हाथियों के कुचलने से। साल में लगभग 8-10 ऐसे लोग जो है कि हाथियों के कुचलने से मौत हो जाती है। विभिन्न मुद्दों को देखते हुए आज हम लोग डीएफओ कार्यालय सरायकेला पहुंचे और पदाधिकारी से मिले और 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामला यह है कि सबसे पहले तो एक सक्रिय दस्ता का गठन किया जाए और हाथियों का उन क्षेत्र से खदेड़ कर किसी अन्य जगहों पर पहुंचाया जाए, और जिन जिन लोगों के ऊपर जान माल का खतरा है, क्षतिपूर्ति हुई है, ऐसे लोगों की मुआवजा काफ़ी दिनों बाद आती है और बहुत कम राशि आती है। तो उन सभी लोगों का मुआवजा जो है बहुत जल्द आना चाहिए, सही समय पर उनको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल 2 दिन पहले कुकुरू के कुंवारी गांव में हाथियों के द्वारा बिजली का खंभा गिरने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसमें 8 लोगों का घर जलकर राख हो गया। क्या स्थिति हो सकता है उनके घरों में, आप लोग समझ सकते हैं। रो रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं लोग। तो इस तरह की घटनाएं आ रही है। कुछ दिन पहले, लगभग 6 माह पहले, एक लोगों की मौत हो गई हाथियों के कुचलने से। तो इन सभी का स्थायी मांग को लेकर भी हम लोग ज्ञापन सौंपे, ताकि एक हाथी जोन, हाथी कोऑर्डिनेटर बनाया जाए
ताकि हाथियों को घेर के रखा जाए। चांडिल डैम है, लबालब पानी है, जगह का भी कमी नहीं। इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए वन विभाग के पदाधिकारियों को। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर चांडिल अनुमंडल का जो रेंजर ऑफिस, तो वहाँ पर पटाखा नहीं, टॉर्च नहीं, कुछ चीजें नहीं, तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक लोग हाथियों के दहशत में रहेंगे? कब तक लोगों को इस तरह का स्थिति का सामना करना पड़ेगा? कोई विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। रही बात की बहुत सारा ऐसा फंड है जो कि वहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए, वहाँ के किसानों के लिए होना चाहिए, सारा चीज निरस्त होते दिख रहा है। हाथी घर टूट रहा है तो विभाग के अधिकारियों को फायदा हो रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उनको कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन सौंपे और वो अधिकारियों से मिले और हम लोग लगभग 1 महीना तक अल्टीमेट समय दिया। अगर अस्थायी निवारण नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो सकते। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।